ये आपका चैट बॉक्स क्यों नहीं दिख रहा है? What happened? पता नहीं, चैट बॉक्स इज नॉट वर्किंग. What happened? I don't know. ठीक है, एनी डाउट तो बता देना क्यों नहीं हो रहा. आई डोंट नो. चैट बॉक्स नहीं हुआ तो मुझे अच्छा नहीं लगता. मैं फिर से एक बार फिर से एंटर होती हूँ. ठीक, जाने दो. इफ यू हैव एनी डाउट यू जस्ट अनम्यूट योर माइक एंड टेल मी. ओके. और मैं जब पूछती हूँ यस ठीक है, तुम थोड़ा आंसर करना. ठीक है, अदरवाइज प्रांजल डिग्रेस से चैट बॉक्स दिखने लगा एकदम से. What happens? Okay, fine. चलो है, चैट बॉक्स दिख रहा है. चला गया अगेन लास्ट टाइम जैसे. ठीक ठीक ठीक. चलो अब एक पॉइंट ये वाला भी बता देते हैं, क्योंकि ये पॉइंट मुझे अभी क्लिक हुआ है कि एक क्वेश्चन इस पे आया है. कौन सा? लाइसोसोम एंड पेरोक्सीसोम. आगे देखना है कभी. 10 बार स्टूडेंट्स आते हैं. Lysosome and peroxisome are recycle center. ठीक है, रिसाइकल सेंटर मीन्स रिसाइकलिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है. यानी एक कोई चीज कट होगी तो जाके वो आगे रिसाइकल होगी ना. तो ये जो ऑर्गेनेलीज है, these organelles are involved in perform the activity of recycling. ठीक है. अब आपको पता है कि लाइसोसोम इज ऑर्गेनेली. एक मिनट. An autophagic vesicles essentially consists of lysosome fused with membrane bound old cell. ओल्ड सेल का देख लिया हमने. ऑटोफेजिक वेसिकल्स क्या करते हैं कि लाइसोसोम को फ्यूज करने की वजह से, सॉरी, लाइसोसोम की वजह से वो क्या हो जाते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड जो ओल्ड ऑर्गेनेलीज है वो क्या हो जाती है, सुसाइड हो जाती है. ठीक है. अब आपको तो ये पता है ना, आपको ये भी पता है कि जो आपका कोई सेल है वो सेल किससे बना है, लिपिड बायलेयर से बना है. किससे बना है? लिपिड बायलेयर से बना है. अगर कोई सेल डिस्ट्रॉय होता है तो ऑब्वियसली सेल का जो लिपिड है वो भी तो डिस्ट्रॉय होगा. यस, लिपिड की मेम्ब्रेन भी तो कट होके आपको तो पता है लिपिड किससे बनते हैं. लिपिड्स आर मेड अप ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल. राइट. सेम ऐसे ही कुछ होगा कि इनसाइड सेल सम वी कैन से कार्बोहाइड्रेट में स्टोर, कहीं सेल के अंदर कई जगह पे कार्बोहाइड्रेट स्टोर होंगे, वो भी तो क्लीव हो जाएंगे, वो भी तो सिंपल फॉर्म में क्लीव हो जाएंगे. मीन्स ये सब क्या हो रहे वी कैन से सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो रहे. सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या हो रहे, कन्वर्ट हो रहे. मीन्स जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स थे वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में रिसाइकल्ड हो रहे. मीन्स जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स थे. समझ रहे हो मेरी बात, मैं क्या कह रही हूँ? समझ रहे हो? थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा है क्या? नहीं ना. देखो, क्योंकि इतने सारे कंसेप्ट पढ़ लिए एक के बाद एक, थोड़ा सा लग रहा होगा. मैं बताती हूँ. यहाँ देखो, कोई सेल है, सेल के अंदर कोई लाइसोसोम है, समझो बड़ा बना रही हूँ. ठीक है, न्यूक्लियस वगैरह नहीं बना रही. ऑब्वियसली लाइसोसोम जो सेल की मेम्ब्रेन है वो लिपिड से बनी है, लिपिड बायलेयर से बनी है. हाँ. अब सेल इनसाइड सेल सो मेनी प्रोटीन्स आर आल्सो फॉर्म. राइट, प्रोटीन्स भी होते हैं सेल के अंदर. साइटोप्लाज्म में होते हैं, आपको पता है, या न्यूक्लियस होता है और साइटोप्लाज्म में आके राइबोसोम मिलते हैं और प्रोटीन सिंथेसाइज होता है, आपको पता है. ठीक है. और वैसे ही कार्बोहाइड्रेट्स भी तो होते हैं, बड़े बड़े कार्बोहाइड्रेट्स. ठीक है. अगर कोई सेल किल होगा, अगर समझ लो दिस इज व्हाट योर लाइसोसोम, और लाइसोसोम ने डिसाइड कर लिया है कि इसको मुझे क्या करना है, सुसाइड करना है.
तो लाइसोसोम तो सुसाइड करेगा, तो ये सभी सेल के जो भी कंटेंट है ये सब कुछ क्या हो जाएंगे, दिस ऑल दीज गेट्स डिसइंटीग्रेट में छोटे छोटे इसमें टूट जाएगी। मीन्स जो बड़े बड़े जो मॉलिक्यूल्स थे, बड़े बड़े जो मैक्रोमोलिक्यूल्स थे, मैक्रोमोलिक्यूल व्हाट इज एग्जैक्टली मैक्रोमोलिक्यूल, मैक्रोमोलिक्यूल्स मीन्स छोटे छोटे माइक्रोमोलिक्यूल्स से बनते हैं। जैसे कि आपको पता है ग्लूकोज हंड्रेड्स ऑफ ग्लूकोज जब फॉर्म हो जाते हैं तो जाके आपका स्टार्च बनता है, तो जाके आपका ग्लाइकोजन बनता है। और मैंने तो आपको एक बार बताया था कि ग्लाइकोजन इज अ एनिमल स्टार्च। हमारे बॉडी में स्टार्च तो नहीं होता, बट हमारे बॉडी में ग्लाइकोजन जरूर होता है। तो ग्लाइकोजन ऐसे मैक्रोमोलिक्यूल है, बड़ा सा मॉलिक्यूल है, तो वो बहुत सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स को बॉन्ड बनाने के बाद तैयार हुआ। तो जब लाइसोसोम पूरे सेल को जब कट करेगा तो ये मैक्रोमोलिक्यूल्स को क्या करेगा, रिसाइकल करेगा। मींस छोटे छोटे माइक्रोमोलिक्यूल्स में कन्वर्ट करेगा, छोटे छोटे माइक्रोमोलिक्यूल्स में कन्वर्ट करेगा। और ये छोटे छोटे माइक्रोमोलिक्यूल्स ऑब्वियसली सेल के साइड में ब्लड है ना, ब्लड में सब क्या हो जाएंगे, मिक्स्ड हो जाएंगे, और वाया ब्लड वो कहाँ तक जाएंगे, लीवर तक जाएंगे। लीवर ऐसा पोर्शन है जो कि मैक्सिमम क्या करता है, आपके बॉडी के कार्बोहाइड्रेट को, फैट को, प्रोटीन को क्या करता है, मेटाबोलाइज करता है। मींस उसको कोई रॉ मटेरियल चाहिए। कौन सा रॉ मटेरियल चाहिए, कि छोटे छोटे माइक्रोमोलिक्यूल्स आएंगे और लीवर के अंदर जाने के बाद वो उसको मेटाबोलाइज करेंगे। ठीक है, लीवर हैविंग वो उसको मेटाबोलाइज करेंगे। ठीक है, मेटाबोलाइज करेंगे, राइट। मेटाबोलाइज करेंगे मीन्स लीवर ऐसी एक चीज है कि जिसके अंदर रिसाइकलिंग का इवेंट काफी फास्ट होता है। मैक्रोमोलिक्यूल्स जब लाइसोसोम कट होगा, याद रखना, लाइसोसोम जब सुसाइड करेगा, सेल को बोलेगा सुसाइड करना है, सेल के सभी सब्सटेंसेस क्या हो जाएंगे, डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे, मींस क्लीव हो जाएंगे। मैक्रो गेटिंग कन्वर्टेड टू माइक्रोमोलिक्यूल्स, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, and that organic molecules we call it them as a recycled product। जो चीज हमें बड़ी बनाई थी और वो बड़ी चीज को हम क्या करें, रिसाइकल कर रहे हैं। रिसाइकल करें में छोटे छोटे फॉर्म में कन्वर्ट करें, और वो छोटे छोटे फॉर्म आगे जाके कोई मेटाबॉलिज्म में टेक पार्ट लेंगे मींस आगे जाके प्रोटीन बनाएंगे, अमीनो एसिड छोटे छोटे ऐड होंगे, प्रोटीन बनाएंगे, आगे जाके ग्लूकोज मॉलिक्यूल कंबाइन होकर कुछ नया कार्बोहाइड्रेट बनाएंगे। इस वे में वो आगे यूज होंगे। पर उस सेल के अंदर के सभी सब्सटेंसेस जब किल हो गए तो ये भी मॉलिक्यूल्स, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स छोटे छोटे में रिसाइकल्ड हो गए। ठीक है, देखो जरा आप फिर से पढ़ के इसको देखो, क्योंकि इस पे क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए मैंने इसको अलग से रिसाइकल सेंटर कहते हैं इसको। देखो, autophagic lysosomes essentially consist of the lysosome fused with the membrane bound old cell organelles and organic molecules to be recycled। ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स क्या हो गए, रिसाइकल्ड हो गए। मींस बड़े बड़े कार्बोहाइड्रेट छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में फॉर्म हो गए, रिसाइकल्ड हो गए। रिमेंबर, ये आपके स्टेट के टेक्स्ट बुक की लाइन है, दिस इज अ स्टेट टेक्स्ट बुक लाइन। ठीक है, स्टेट बुक टेक्स्ट बुक को उठा के देखोगे तो आपको ये दिखेगा। रिमेंबर, एवरी वीक अ ह्यूमन लीवर सेल रिसाइकल्ड हाफ ऑफ इट्स माइक्रोमोलिक्यूल। लीवर का एक काम ही है, लीवर का काम डिटॉक्सिफिकेशन में बहुत ज्यादा है। वो जो बड़े बड़े जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको क्या करता है, मेटाबोलाइज करता है, मींस सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। ऐसा क्यों होता है कि लीवर तो बहुत बड़ा ऑर्गन है, लीवर इज व्हाट, बिग ऑर्गन। लीवर को आप ऐसे बनाते हो, ठीक है, ऐसे बनता है लीवर। लीवर एक बड़ा सा ऑर्गन है तो ऑब्वियसली वो टिश्यू से बना है, टिश्यू है तो ऑब्वियसली वो सेल से बने। तो उसके अंदर इस टाइप के सेल्स है, ऐसे सेल्स इनसाइड विच सो मेनी लाइसोसोम्स आर देयर। so many lysosomes are there। डिटॉक्सिफिकेशन का फंडा लीवर में सबसे ज्यादा होता है, तो इसीलिए कहते हैं कि हाफ रिसाइकल्ड करता है। मींस बाकी भी कोई थिंग्स है, बाकी भी कोई जगह है जहाँ पे रिसाइकलिंग होता है। मींस लीवर के सेल के अंदर लाइसोसोम का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है। जो भी चीजें लाइसोसोम ने जो भी सेल को डिग्रेड कर दिया है, वो सभी सेल्स के अंदर के जो भी मैक्रोमोलिक्यूल्स थे वो माइक्रोमोलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाएंगे, और लीवर उसको मेटाबोलाइज करने के लिए हेल्प करेगा।
उसको यूज करने के लिए हेल्प करेगा, जहां जहां पे जरूरत है वहां पे भेज देगा। ठीक है, आपको पता है ना आपके बॉडी में जो भी ब्लड है वो ब्लड एक बार तो भी लीवर से होके जाता है। हाँ, लीवर से होके जाता है, हार्ट से होके तो जाता है, लीवर से भी होके जाता है। तो जो भी चीजें हैं जो भी सिंपल फॉर्म कन्वर्ट हो गए, जैसे कि आपका अमीनो एसिड, ये सब लीवर में जब कन्वर्ट हो जाते हैं तो ब्लड से होके पूरे बॉडी में फैल जाएंगे, और जहां जहां पे रिक्वायरमेंट है वहां वहां पे फिर से वो अपना काम करना शुरू करेंगे। मीन्स अमीनो एसिड्स प्रोटीन बनाएंगे, लिपिड मॉलिक्यूल्स का आगे कोई दूसरे नए नए सेल्स बन रहे होंगे तो उसकी वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाएंगे। कोई अलग एक्टिविटीज में टेक पार्ट लेंगे। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट लाइसोसोम राइट नाउ। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है लाइसोसोम के, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है लाइसोसोम के। ये ऐसे कोई पॉइंट्स है, ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर मैं लिखती हूँ तो याद रखना ऐसे पॉइंट्स पे क्वेश्चन ज्यादा दिखते हैं। हर बार क्वेश्चंस कुछ यूनिक पॉइंट्स पे आते हैं। किस पे आते हैं? यूनिक पॉइंट्स पे आते हैं। ठीक है, कंसेप्ट्स के बाद यूनिक पॉइंट्स को भी पढ़ना जरूरी है। देखो ये एक यूनिक पॉइंट, आपको पता है लाइसोसोम के अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं, अमाइलेजेस होते हैं, लाइपेजेस होते हैं, जैसे कि हमने इसके पहले पढ़ लिया। देखो अमाइलेजेस, लाइपेजेस, देखिए अमाइलेजेस, प्रोटीएजेस, लाइपेजेस होते हैं, राइट? दैट इज अ ट्रू, दैट इज अ ट्रू। बट क्या आपको पता है इसके अलावा भी अलग अलग टाइप के और एंजाइम्स होते हैं? होते हैं। वो एक एग्जांपल है एसिड फॉस्फेटेज का। एसिड फॉस्फेटेज ये स्टोर होता है लाइसोसोम में। हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स तो है ही, विद दैट ये भी तो एक एसिडिक कंडीशन, एसिडिक ही है ना। ये फॉस्फोरिक एसिड जो होता है वो एसिड फॉस्फेटेज कहते हैं उसको, एसिड फॉस्फेटेज। ऐसे फॉस्फोरिक एसिड है जो कि कोई चीज को क्लीव करने के लिए रिस्पॉन्सिबल। Acid phosphatase is stored in lysosome and function when this fused with endosome। देखो सेल के अंदर जब कोई चीज एंडोसोम बनता है, कोई समझ लो कोई चीज अंदर आ गई, यहाँ पे लाइसोसोम से, मैंने कहा ना इनका फ्यूजन होता है, दोनों एक दूसरे के साथ फ्यूज करते हैं, और इस फ्यूजन में कहीं ना कहीं एसिड फॉस्फेटेज एंजाइम टेक पार्ट करता है, एंजाइम रोल प्ले करता है। Acid phosphatase has such a kind of substances that easily attract, that easily make a bond between that endosome and lysosome. Endosome and lysosomes, and this enzyme is most effective in acidic condition। Obviously lysosome के अंदर है, lysosome के अंदर जो भी कंडीशन है वो एसिडिक है। लाइसोसोम के अंदर जो भी कंडीशन है वो क्या है? एसिडिक है। तो सबसे ज्यादा एक्टिव किसमें रहेगा? ये एसिडिक कंडीशन। अब एसिड फॉस्फेटेज एंजाइम इज यूज्ड एज अ मार्कर फॉर लाइसोसोम। एक लाइसोसोम के लिए मार्कर करके यूज करते हैं। पता है क्यों ऐसा? क्योंकि इसके अंदर फॉस्फेटेज होता है। फॉस्फेटेज मींस फॉस्फेट होता है, और फॉस्फेट को हम क्या कर लेते हैं, जब हमें कभी लाइसोसोम को मार्क करना है कि वेयर आर द लाइसोसोम्स प्रेजेंट, पता है हम क्या कर देते हैं? फॉस्फेट को क्या कर देते हैं? रेडियो लेबल कर देते हैं। रेडियो लेबल कर देते फॉस्फेट को। जैसे उसको लेबल कर दिया तो फ्लोरोसेंटली टैग या रेडियो लेबल कर देते। ठीक है, अब जब कभी हमें लाइसोसोम्स कौन से है ये अगर हमें मार्क करना है, तो हमें तो ये पता है कि उसके अंदर फॉस्फेटेज एंजाइम है। ऑब्वियसली अगर हमने फॉस्फेट को, रेडियो लेबल फॉस्फेट को ऐड किया है, तो वो उसके अंदर चला जाएगा। नॉर्मल फॉस्फेट से रेडियो एक्टिव फॉस्फेट, हेवी आइसोटोप्स पता होंगे आपको, वो अलग होते हैं। तो उसके वजह से वो एक मार्किंग सिग्नल होता है, उस लाइसोसोम के लिए टैग हो जाता है। कभी वो रेडियो लेबल हो जाते हैं, कभी फ्लोरोसेंट लेबल हो जाते हैं। मींस वो अलग से शाइन करता है, अलग से कुछ फ्लोरोसेंस देगा, तो हमें पता चल जाएगा हाँ यार दिस इज अवर लाइसोसोम। सी दीज आर अवर लाइसोसोम। Why these are our lysosome? Because inside that lysosome phosphate is there, and that phosphate undergo label, रेडियो लेबल या फ्लोरोसेंट लेबल अच्छे से याद रहेगा। देखो ये आपको नहीं पता करना है, सिर्फ मैं बता रही हूँ कि इसको मार्कर क्यों कहते हैं। एक बार इसको ये लेबल्ड हो गया, तो जब कभी हम सेल के अंदर उसको जब इमेजिन करेंगे, विजुअलाइज करेंगे, तो ये अलग से शाइन करेगा। जब अलग से शाइन करेगा तो हमें समझ जाएगा कि यहाँ यस दीज आर व्हाट अवर लाइसोसोम्स।
अब ऐसा कब करेंगे, जब हम न्यूक्लिक एसिड को रिमूव कर लेंगे, सेल से न्यूक्लिक एसिड को रिमूव करते हैं, उसके बाद फॉस्फेट को ऐड करते हैं। क्यों? क्योंकि न्यूक्लिक एसिड, आपको डीएनए पता है, डीएनए के अंदर भी क्या होता है, फॉस्फेट होता है। डीएनए के अंदर भी तो फॉस्फेट होता है, मैंने कहा था डीएनए का चार्ज निगेटिव रहता है क्योंकि उसके अंदर फॉस्फेट होता है, राइट। तो उसको पहले रिमूव कर लेते हैं, क्योंकि अगर हम फॉस्फेट रेडियो लेबल डाल रहे हैं तो वो डीएनए के साथ भी तो मिक्स होकर डीएनए को भी तो रेडियो लेबल करेगा। तो हमें अगर लाइसोसोम्स पता करने हैं तो हम उसको डीएनए के एंजाइम से, कोई एक एंजाइम की वजह से डीएनए को अलग कर देते हैं, फिर लाइसोसोम को हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ, हाउ मच लाइसोसोम्स इज देयर, इस टाइप से। तो ये एक बात याद रखना, एसिड फॉस्फेटेज एंडोसोम को लाइसोसोम के साथ फ्यूज करने में हेल्प करते हैं, और एसिड फॉस्फेटेज एक टाइप का क्या है, मार्कर है, एक टाइप का क्या है, एंजाइम इज यूज्ड एज अ मार्कर फॉर लाइसोसोम। एक मार्कर होता है जो कि एंडोसोम को लाइसोसोम के साथ फ्यूज करने के लिए एक रिकॉग्निशन है कि हाँ हाँ देखो मेरे पास एसिड फॉस्फेटेज है, हाँ एंडोसोम कहेगा अरे मुझे बाइंड होना है, चलो यही मेरा क्या है, मार्कर, यही मेरा क्या है, लाइसोसोम, इसके साथ मुझे फ्यूज होना है। इसको हम आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं, उसको रेडियो लेबल करके या फ्लोरोसेंटली लेबल करके। अगर ये पॉइंट नहीं भी क्लियर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, सिर्फ इतना ही पता होना चाहिए कि मार्कर कहते हैं, मार्कर कहते हैं। देखो इतना डिटेल नहीं जा सकते हम, रेडियो लेबल या फ्लोरोसेंटली लेबल, ये हाफ लाइफ, ये बहुत अलग अलग बात है, ठीक है। अब ये आपका एक स्पेशल पॉइंट हो गया। नेक्स्ट स्पेशल पॉइंट, गैमोरिक स्टेन आर यूज्ड टू लोकेट द लाइसोसोम। ऐसी कोई पर्टिकुलर स्टेन होती है कि जो एसिडिक कंडीशन में स्टेबल रहती है, एसिडिक कंडीशन में, हाईली एसिडिक कंडीशन में स्टेबल रहती है, और जो कोई चीज स्टेबल रहेगी वही तो किसी पर्टिकुलर लाइसोसोम को कलर दे पाएगी, और उसको हम फिर इजीली लोकेट कर सकते हैं, विजुअलाइज कर सकते हैं। तो गैमोरी स्टेन याद आ रहा है आपको, माइटोकॉन्ड्रिया में किस टाइप की स्टेन को यूज किया था, जैनस ग्रीन, याद आ रहा है को, जैनस ग्रीन। हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया में किस टाइप के स्टेन को यूज किया था, जैनस ग्रीन। लाइसोसोम के लिए किस टाइप के स्टेन को यूज करते हैं, गैमोरी स्टेन, ठीक है। अब कैथेप्सिन, ये और एक स्पेशल पॉइंट, कैथेप्सिन इज अ मेजर क्लास ऑफ हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। क्यों इसको मेजर क्लास कहते हैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम का, क्योंकि इसके ये एक प्रोटीज की फैमिली से बिलोंग करता है। हाँ, अगर आपको एग्जाम में आ गया बहुत सारे ऐसे अलग अलग टाइप के नाम आ गए, फाइब्रिनोलेक्टिन, लैमिनिन, कैथेप्सिन, काइनेसिन, which one is a hydrolytic enzyme majorly present in lysosome। तो आपको पता होना चाहिए कि कैथेप्सिन होता है। अरे कुछ नहीं है, हमने सिर्फ इतना पढ़ा है ना कि लाइसोसोम के अंदर देयर आर सो मेनी हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स आर देयर। तो एक हाइड्रोलिटिक एंजाइम का एक नाम, एक फैमिली है, जो फैमिली का क्या नाम है, लाइसोसोम। क्या नाम है, लाइसोसोम, सॉरी, फैमिली का नाम क्या है, कैथेप्सिन। क्या है, एक क्लास है, बड़ा सा क्या है, क्लास है, जिसमें की क्लास ऑफ हाइड्रोलिटिक एंजाइम। और कैथेप्सिन मेजरली कैसे एंजाइम्स होते हैं, कैसा क्लास है, जिसमें कि मैक्सिमली प्रोटीएजेस होते हैं, जो कि प्रोटीन को क्लीव करेंगे, जो कि क्या करेंगे, प्रोटीन को क्लीव करेंगे, दैट डिग्रेड द प्रोटीन फाउंड इन ऑल एनिमल्स। These are the other points। ऐसे पॉइंट्स ही होते हैं जो कि नीट में आपको क्वेश्चन दिलाते हैं, और ऐसे पॉइंट होते हैं जो कि हम कभी पढ़ते नहीं है। ये डेडिकेटेड नीट के लिए, इसको कभी भी स्टेट के इसमें ऐड नहीं करना, ठीक है। कैथेप्सिन एक क्लास है हाइड्रोलिटिक एंजाइम का, स्पेशल एक क्लास जो कि मैक्सिमली पाया जाता है, जिसमें कि लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोटीएज एंजाइम होते हैं जो कि प्रोटीन को क्लीव करेंगे, ठीक है। एक नाम दिया है हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स को। Which technique is used in isolation of liposomal fractions? ये इसमें नहीं, लाइपोसोम में आ गया, गलती से आ गया इसमें, ठीक। इसको लाइपोसोम है वो, लाइसोसोम नहीं, ठीक है। अब फंक्शंस की बात करते हैं। इतना सब कुछ तो पढ़ लिया, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देख लिया, इसका फेट देख लिया, इसकी स्पेशलिटी देख ली, इसके अलग अलग और क्या सेपरेट पॉइंट्स है, सब देख लिया। अब लाइसोसोम की बात करो कि प्राइमरी फंक्शन क्या है लाइसोसोम का। लाइसोसोम का प्राइमरी फंक्शन हमें पता है, डिग्रेडेशन ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रासेलुलर मटेरियल। अरे ये तो मुझे अभी आपको बताना ही नहीं है, आपको पता है कोई चीज बाहर से अंदर आ रही है सेल के अंदर,
तो ये एक्स्ट्रा सेल्यूलर है। एक मिनट, पहले तो वन बाय वन चलो। इंट्रासेल्युलर डाइजेशन, इंट्रासेल्युलर डाइजेशन, intracellular digestion means intracellular digestion is brought about by autophagic vesicles or secondary lysosome which contain foreign material brought in by process like phagocytosis। अरे अभी तो हमने बात की ना, अभी तो हमने बात की, क्या कहा मैंने कि कोई कोई किसी टाइम पे बाहर से फॉरेन मटेरियल अंदर आते हैं, सेल के अंदर आने के बाद सेल में वो मल्टीप्लाई इतने फास्ट होते हैं कि सेल का सब सिस्टम को डिस्टर्ब कर देते हैं। तब लाइसोसोम को क्या करना है, लाइसोसोम सोचता है इनको मारे, पर लाइसोसोम अनेबल्स टू गेट रिड ऑफ फ्रॉम दैट काइंड ऑफ बैक्टीरिया। तो लाइसोसोम क्या करता है, उसको ऑटोफैजिक वेसिकल के जरिए, ऑटोफैजिक वेसिकल के जरिए क्या कर देता है, सुसाइड कर देता है। यानी इंटरनल मीन्स इंट्रासेलुलर डाइजेशन, डाइजेशन कहाँ हुआ, इंट्रासेलुलर। इंट्रासेलुलर मीन्स सेल के अंदर अंदर लाना पड़ा उसको पहले, और लाइसोसोम ने फिर उस पे काम किया और उसको मार दिया, सुसाइड कर दिया, खुद भी सुसाइड हो गया और मार दिया। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए लिखा है यहाँ पे, यहाँ पे इंट्रासेलुलर डाइजेशन के लिए एग्जाम्पल के लिए अमीबा लिखा है। आपको पता है फैगोसाइटोसिस होता है अमीबा में, और माइक्रोफेज का एग्जाम्पल मैंने आपको पहले ही बता दिया, डिस्ट्रॉय करते हैं किसको, माइक्रोब्स को। एक तो ये डिस्ट्रॉय करेंगे, इंटरनलाइज करेंगे, उसको किल करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये भी कर सकते हैं जिसके हम हेटेरोफेजिक वेसिकल्स की बात की थी मैंने, हेटेरोफेजिक की, जिसमें वो सोल्यूबल डेब्रीज में कन्वर्ट करेंगे और खुद क्या हो जाएंगे, खुद क्या हो जाएंगे, रिसाइकल्ड हो जाएंगे, रिफॉर्म हो जाएंगे। कौन, लाइसोसोम। ठीक है, और कभी कभी वो ऑटोफैजिक वेसिकल्स की बात करते हैं। ऑटोफैजिक वेसिकल्स मींस ऐसे वेसिकल्स कि जो सेल को क्या कर देते हैं, लाइसोसोम क्या हो जाता है, रिफॉर्म नहीं होता, लाइसोसोम बर्स्ट हो जाता है और सेल क्या हो जाता है, सेल सुसाइड हो जाता है। दोनों केस में क्या हुआ है, अंदर कोई चीज आई है, अंदर कोई चीज आई है। ऑटोफैजिक में भी कोई बैक्टीरिया वायरस अंदर आया था, मैंने बात की थी। हाँ, हेट्रोफेजिक में भी कोई आता है, बैक्टीरिया अंदर आता है, मैंने बात की थी। हाँ, दोनों के केस में कोई इंटरनलाइजेशन हो रहा है, एंट्री हो रही है, एंट्री होने के बाद वो क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है, डाइजेस्ट हो रहा है। एक केस में वो डाइजेस्ट करके लाइसोसोम फिर से अपना प्राइमरी लाइसोसोम में कन्वर्ट हो गया, एक केस में उसने खुद भी सुसाइड कर दिया, सेल को भी मार दिया। दोनों के केस में अंदर कुछ चीजों को लाना पड़ा, तो ही तो काम बना ना, तो ही तो काम बना। ठीक है, दिस इज इंट्रासेलुलर डाइजेशन। एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन की बात करते हैं, दिस इज अ वेरी वंडरफुल एग्जांपल इज योर स्पर्म, दिस इज स्पर्म। अब देखो बताना भी इतना कुछ होता है ना, खत्म ही नहीं होता। अब देखो, इसीलिए तो नीट का पढ़ना, सीधा स्टेट पढ़ा दो तो मेरा तो अभी तक कितना कुछ हो जाता है। अब देखो हमारा, अगर हम अगर बात करें ह्यूमन के स्पर्म की, हाँ ऐसे कुछ बना रही हूँ मैं जस्ट, यहाँ पे आपको पता है दिस इज अ न्यूक्लियस। ह्यूमन के स्पर्म में ये न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के बाद यहाँ पे होता है लाइसोसोम, और बड़ा सा लाइसोसोम होता है। इतना बड़ा लाइसोसोम किसी के इसमें नहीं होता जितना स्पर्म के इसमें बड़ा सा होता है, और उसी लाइसोसोम का नाम है स्पर्म के केस में एक्रोसोम। अब पता है ये लाइसोसोम क्या करता है, ये किसी चीज को अंदर लाता है क्या, नहीं। इंटरनलाइज करता है क्या, नहीं। अब जब कभी ये स्पर्म फ्यूज्ड होगा, जब कभी ये स्पर्म फ्यूज्ड होगा किसके साथ, ओवा के साथ, तो ये लाइसोसोम, जिसको हम एक्रोसोम कहते हैं, नाम दिया है लाइसोसोम का, एक नाम रखा है एक्रोसोम, वो लाइसोसोम क्या करेगा, बर्स्ट होगा और इसको किल करेगा। इसको किल मींस इसके मेम्ब्रेन को कट करेगा ओवा के, और इस ओवा को जब मेम्ब्रेन कट होगी तो फाइनली ये जो न्यूक्लियस है स्पर्म का, वो ओवा के अंदर क्या हो जाएगा, एंटर हो जाएगा। सिर्फ ओवा मींस एक के मेम्ब्रेन को डाइजेस्ट करना था, पर एक के मेम्ब्रेन को डाइजेस्ट करने के लिए क्या उसने एक को अपने सेल के अंदर एंटर किया क्या, बॉडी के अंदर गया क्या, वो नहीं। एक्रोसोम बाहर सीक्रेट हुआ, इस केस में एक्रोसोम बाहर सीक्रेट हुआ है। पहले वाले केस में पहले वाले केस में लाइसोसोम, एक्रोसोम इज अनदर नेम ऑफ लाइसोसोम इन केस ऑफ स्पर्म। पहले वाले केस में क्या था कि लाइसोसोम
अंदर बैठा हुआ था, सब चीजें अंदर आ रही थी। इस वाले केस में लाइसोसोम दैट इज नन अदर देन एक्रोसोम, वो बाहर सिक्रेट हो रहा है, दिस एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, और बाहर सिक्रेट होके ओवा के मेम्ब्रेन को क्या कर रहा है, डिग्रेड कर रहा है, डिग्रेड कर रहा है। देखो ह्यूमन स्पर्म के पास, ह्यूमन स्पर्म इज अ मॉडिफाइड लाइसोसोम व्हिच कंटेन, मॉडिफाइड लाइसोसोम का ही नाम है एक्रोसोम। एक्रोसोम कंटेन वेरियस काइंड्स ऑफ एंजाइम्स एंड एक एंजाइम्स के नाम देखो क्या है, हाइल्यूरोनिडेज, नाम याद रखने पड़ेंगे बच्चों, हाइल्यूरोनिडेज। एंजाइम्स अलग अलग है जिसमें कि ये कुछ अलग टाइप के एंजाइम्स ही पाए जाते हैं बाकी लाइसोसोम्स, नॉर्मल लाइसोसोम से इस लाइसोसोम में कुछ हाइल्यूरोनिडेज नाम के एंजाइम्स पाए जाते हैं। हाइल्यूरोनिक एसिड इज अ टाइप ऑफ डिराइव्ड फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। दीज एंजाइम्स ब्रिंग्स अबाउट फर्टिलाइजेशन। हमें पता है जब कभी ये इसको ओवा के मेम्ब्रेन को कट करेगा तो जाके इसका न्यूक्लियस इसके न्यूक्लियस से जाके मिक्स होगा, तो फाइनली क्या होगा, जाइगोट बनेगा, मींस वी कैन से फर्टिलाइजेशन होगा। दिस इज अ मेन फंक्शन ऑफ लाइसोसोम, एक्स्ट्रासेलुलर इंट्रासेलुलर डाइजेशन, याद रखना। हेटेरोफैजी है, खत्म होगा कि आज। हेटेरोफैजी, heterophagy means what, lysosome degradation of extracellular material by the process of एंडोसाइटोसिस। अरे हमने अभी पढ़ा ना ये हेटेरोफैजिक, हेटेरोफैजिक वेसिकल, अभी तो पढ़ा मैंने, हेटेरोफैजिक वेसिकल बताया था ना आपको कि बाहर से कोई चीज अंदर इंटरनलाइज्ड हो रही है और एक वेसिकल में कन्वर्ट हो रही है, और इस वेसिकल को जब वो लाइसोसोम के साथ फ्यूज होगा तो हम उसको क्या कहेंगे, हेटेरोफैजिक वेसिकल। तो वही बात कर रहा है वो। अब देखो हेटेरोफैजिक वेसिकल जब बनते हैं वो प्रोसेस कौन सी होती है, शुरुआत में वो एंडोसाइटोज होता है, तो वो प्रोसेस को कहते हैं फैगोसाइटोसिस। तो हेटेरोफैजी, दो हेटेरोफैजिक वेसिकल दो इवेंट की वजह से बनते हैं। सबसे पहले तो फैगोसाइटोसिस होगा, बैक्टीरिया है, देखो जरा ये बैक्टीरिया है और इसने क्या किया, फैगोसाइटोस किया, यानी अंदर एंगल्फ किया, अंदर एंगल्फ किया, तो जाके क्या बना आपका ये आपका कोई वेसिकल बना, एंडोसाइटिक वेसिकल। और ये एंडोसाइटिक वेसिकल लेटर ऑन किसके साथ फ्यूज हुआ, लाइसोसोम के साथ, तो हम उसको कहने लगे हेटेरोफैजिक वेसिकल। तो हेटेरोफैजिक वेसिकल के लिए कोई प्रोसेस टेक्स प्लेस हुई, कौन सी प्रोसेस टेक्स प्लेस हुई, फैगोसाइटोसिस। तो फैगोसाइटोसिस इज अ प्रोसेस ऑफ हेटेरोफैजी, हेटेरोफैजिक वेसिकल बनाने की प्रोसेस। तो हेटेरोफैजी आर ऑफ हैविंग टू टाइप, एक होता है फैगोसाइटोसिस की वजह से और एक होता है पिनोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस में डिफरेंस सिर्फ इतना है, फैगोसाइटोसिस में कोई सॉलिड चीज अंदर आ रही है, एंगल्फ हो रही है, और पिनोसाइटोसिस में कोई फ्लूइड एंगल्फ हो रहा है, फ्लूइड, कोई लिक्विड में कोई ऐसे एबनॉर्मल चीजें होगी, तो वो लिक्विड की जो चीजें है वो अंदर एंटर हो रही है, कोई लिक्विड फॉर्म होगा, कोई लिक्विड फ्लूइड होगा जो कि इन्फेक्टेड होगा, वो अंदर एंटर हो रहा है, ठीक है। दिस इज अ पिनोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस मींस ड्रिंकिंग फ्लूइड, फैगोसाइटोसिस मींस कोई सॉलिड चीज अंदर आना, पिनोसाइटोसिस मींस कोई लिक्विड चीज अंदर आना। दोनों का क्या होना, साइटोसिस होना, मींस क्लीव होना, वो लिक्विड चीज भी आगे जाके मर्ज हो जाएगी और अच्छे फॉर्म, और क्या हो जाएगी, डिग्रेड हो जाएगी क्योंकि वो खराब थी, ठीक है। ये होता है हेटेरोफैजी। पिनोसाइटोसिस और फैगोसाइटोसिस का डिफरेंस याद रखना, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट। ऑटोफैजी मैंने अभी बता दिया। ऑटोफैजी, देखो ऑटोफैजी में और एक बात, यार ये तो बहुत अच्छा वाला कंसेप्ट बाकी है हमारा, क्वेश्चंस थे, हो जाएगा क्या 10 मिनट में। देखो ऑटोफैजी और हेटेरोफैजी, लास्ट देखो, ऑटोफैजी इज व्हाट, इट इज अ नॉर्मल प्रोसेस ऑफ बॉडी व्हिच डील विद डिस्ट्रक्शन ऑफ सेल। अरे अभी तो बताया सुसाइड बताया था ना अभी, सुसाइड करना, ऑटोफैजी में सुसाइड करना, अभी तो हमने थी, सब कुछ हमने पढ़ा है, ठीक है। इट मेंटेन्स अ नॉर्मल बॉडी फंक्शनिंग टू मेंटेन अ होम्योस्टेसिस। ऑब्वियसली अगर कोई सेल इन्फेक्टेड है, अगर वो सेल इन्फेक्टेड है तो उसको मारना जरूरी है, अदरवाइज वो बाकी सेल्स को क्या कर देगा, इन्फेक्ट कर देगा। वो बाकी हेल्दी सेल्स को भी इन्फेक्ट कर सकता है। मींस हमारे बॉडी की जो प्रॉपर अच्छी स्टेज है, होम्योस्टेसिस मींस एक कांस्टेंट स्टेज, कांस्टेंट हेल्दी स्टेज, उसको मेंटेन करने के लिए कभी कभी सेल को क्या करना पड़ता है,
कभी कभी सेल्स को कभी कभी बॉडी को खुद के ही सेल्स को मारना पड़ता है जो कि खराब हो गए, जो कि इन्फेक्ट हो गए। हाँ, और कभी कभी क्या होता है, कभी कभी इस वे में भी होता है, और कभी कभी हमारी बॉडी फॉर्मेशन जब हम मदर के वूम में थे, मदर के यूटेरस में थे, तो आपको पता है पहले आपके जो फिंगर्स थे वो ऐसे थे, जॉइन थे एकदम, ऐसे बाद में हुए। पता है ऐसे बाद में क्यों हुए? इनके बीच में जो सेल्स थे, जो सेल्स क्या हो गए, डिग्रेड हो गए, और जब बीच के सेल्स डिग्रेड हो गए तो हमारी फिंगर्स ऐसे से ऐसे हो गई, अलग अलग हो गई। कभी कभी आपके एम्ब्रियो में, जब आप मदर के वूम में होंगे, मदर के यूटेरस में होंगे, तो यूटेरस में जब धीरे धीरे बच्चा बन रहा है, तो शुरुआत में हाथ ऐसे थे, शुरुआत में आपके पैर की भी उंगलियां ऐसी थी, और धीरे धीरे ये क्या हो गए, बीच के जो सेल्स है वो डिस्ट्रक्ट हो गए। कैसे डिस्ट्रक्ट हुए? लाइसोसोम की वजह से, लाइसोसोम ने उनको मार दिया। अब इस बार जो केस है वो अच्छी वाली केस है, बॉडी को बनाने के वक्त की बात है। कभी कभी डेवलपमेंटल प्रोसेस में भी ऐसा होता है, कभी कभी सेल को खुद मारना भी होता है, कभी कभी डेवलपमेंटल प्रोसेस में भी होता है। देखो जरा समझाइए, सेपरेशन ऑफ फिंगर्स एंड टोज, पैर की उंगलियां, डेवलपिंग ह्यूमन एम्ब्रियो ऑकर्स, ये स्टेप अलाउज दोज सिग्नल्स टू कॉज सेल डेथ। ऑब्वियसली बीच के सेल्स को क्या करना पड़ा, डाई करना पड़ा। ठीक है, और इसी का ही दूसरा नाम है ऑटोलिसिस। ऑटोलिसिस मीन्स खुद से लिसिस, खुद के सेल्स ने खुद ही को मार दिया, अलग कर दिया, और ये अलग हो गए उंगलियां। अब ऐसा ही किस्सा पता है आपको, टैडपोल के साथ होता है। मुझे ना आपका ना चैट नहीं दिख रहा है, बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। टैडपोल क्या कहते हैं? इसको कहते हैं बेबी फ्रॉग को। पता है आपको टैडपोल जब बेबी फ्रॉग होता है, बेबी होता है, तो टैडपोल पता है कैसे होता है? टैडपोल होता है ऐसे, उसको लंबी सी टेल होती है शुरुआत में। अब जब वो फ्रॉग में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसकी टेल तो चली जाती है, उसकी टेल रहती नहीं है। तो ये टेल मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस में डेवलपमेंट की प्रोसेस, जब बेबी था तब टेल थी, अब जब बेबी से वो बड़ा हो गया, एडल्ट हो गया, फ्रॉग हो गया, उसको टेल की जरूरत नहीं थी। क्यों? जब बेबी था तो वो एक्वेटिक था, और जब वो फ्रॉग में कन्वर्ट हो जाता है तो वो फिर टेरेस्टेरियल भी हो जाता है, लैंड पे भी रह सकता है, तो उसको तब उसकी जरूरत नहीं रहती। तो बॉडी क्या करती है, धीरे धीरे उसके डेवलपमेंटल स्टेज में, मेटामॉर्फोसिस स्टेज कहते हैं, मेटामॉर्फोसिस स्टेज मींस बॉडी की डेवलपमेंटल स्टेज, उस स्टेज में क्या करता है, उसको किल करते हैं। उसकी जो समझ लो यहाँ की जो सेल्स होंगे, ये टेल के जो सेल्स होंगे, वो धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, ऑटोफैगोसाइटोसिस हो जाएंगे। मींस लाइसोसोम उस सेल के अंदर होगा, बहुत सारे सेल्स होंगे ना यहाँ पे, वो लाइसोसोम अपने ही सेल्स को क्या कर देंगे, बर्स्ट कर देंगे, और धीरे धीरे करते करते ये पूछ पूरी की पूरी डिस्ट्रक्ट हो जाएगी, ब्रेक डाउन हो जाएगी। और जब वो फ्रॉग बड़ा दिखेगा, धीरे धीरे होगा ये। अब जब वो एडल्ट फ्रॉग बन गया है तो उसमें वो टेल डिमिनिश हो जाएगी, अब नहीं दिखेगी अब। ठीक है, ये होता है ऑटोफेजी। दिस इज ऑल अबाउट लाइसोसोम। हेटेरोफेजी और ऑटोफेजी का यहाँ पे मैंने एक डिफरेंस रखा है। हेटेरोफेजी मीन्स अंदर एंगल्फ करना, इंटरनलाइज करना, और ये सब कुछ चीजें। ठीक है, अंदर एंगल्फ करना, इंटरनलाइज करना, और फिर लाइसोसोम के साथ फ्यूज होना। ठीक है, लाइसोसोम के साथ फ्यूज होना, और फिर जो कोई चीज आपने अंदर डाली थी उसको बाहर रिलीज कर देना सोल्यूबल फॉर्म में। इसमें कभी सेल आपका डिस्ट्रॉय नहीं होता है, सेल ऐसे ही रहता है, सेल सुसाइड नहीं करता है। अब इस केस में क्या होता है, सेल सुसाइड करता है ऑटोफेजी में। देखो क्या हो गया है, समझ रहे हो कि ऑटोफैगोसोम मीन्स पहले लाइसोसोम, फिर फैगोसोम, सेल अंदर आया, लाइसोसोम फैगोसोम फ्यूज हुए, और फिर फाइनली क्या किया, देखो सेल को ही क्या कर दिया, कट कर दिया, सेल क्या हो गया, डेड हो गया। दिस इज ऑल अबाउट डिफरेंस बिटवीन हेटेरोफेजी एंड ऑटोफेजी। चलो कोई क्वेश्चंस कर ले, 4 मिनट है, क्वेश्चंस कर ले। लाइसोसोम खत्म करने क्वेश्चन, यस और नो बताओ कि फ्रस्ट्रेट हो गए हो। राइबोसोम बच गया मेरा, मैं एक दिन करूंगी लाइसोसोम, बीच में राइबोसोम ले लूंगी, छोटा सा ही था राइबोसोम। देखो
लाइसोसोम इज ऑफन फाउंड एट, बताना किसमें होगा? Lysosomes are often found at, anyone just unmute their mic and just tell me क्वेश्चन। आपकी डिमांड थी ना मैम क्वेश्चंस लेके आओ, चलो बताओ फटाफट। लाइसोसोम्स ज्यादातर किसमें दिखते हैं? मीन्स लाइसोसोम होते तो हर किसी में, मैक्सिममली कहाँ पे दिखते हैं ज्यादा? अरे हमने अभी तो पढ़ा, कौन से सेल्स पढ़े थे हमने? मैक्रोफेज की बात की थी मैंने। मैक्रोफेज क्या है? WBC की कैटेगरी है। और WBC का दूसरा नाम क्या है? व्हाट इज अनदर नेम ऑफ WBC? Do you know this? Leukocyte. Lymphocyte is a type of WBC. Leukocyte is another name of WBC. Keep in mind. Answer is what? Answer is what? Leukocyte. दिखा? आप कोई एक ना अनम्यूट करके मुझे आंसर्स बताना, तो मैं नेक्स्ट टाइम से क्वेश्चंस लाना बंद कर दूंगी। बहुत टाइम जाता है क्वेश्चंस लेके आने में भी। Lysosomes are found in all the animal cells, जैसे कि बट आर मोस्ट न्यूमरस, सबसे ज्यादा किसमें होते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स में। व्हाइट ब्लड का साइंटिफिक नाम क्या है? ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स कंटेन मोस्ट एक्टिव लाइसोसोम्स? एनीवन? वी हैव अनदर 2 मिनट बच्चों, बताना जरा कौन से सेल्स में, नीचे में से जो सेल्स दिए, स्किन सेल्स, ब्रेन सेल्स, इंटेस्टाइनल सेल, व्हाइट ब्लड सेल, किसमें सबसे ज्यादा एक्टिव लाइसोसोम्स रहेंगे, सबसे ज्यादा काम करेंगे? कौन से रहेंगे? एनीवन? तिलक? चलो नेक्स्ट टाइम से क्वेश्चंस लाना बंद। तिलक, भाविका, मैम हाँ क्या है आंसर, बताना जरा, कोई बताओ तिलक। और 3-4 क्वेश्चन है, अब फटाफट बताओ किसमें सबसे ज्यादा मोस्ट एक्टिव लाइसोसोम्स होंगे? सबसे एक्टिव किसमें होंगे? जिसमें कोई इंटरनलाइजेशन होगा, जहाँ पे कोई बैक्टीरिया को किल करने की बात आएगी। बैक्टीरिया को किल कौन करते हैं? कौन करते हैं? तिलक, इतने इजी क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है। अभी तो मैंने बताया WBC, अभी तो मैंने बताया WBC, क्वेश्चन था, सिर्फ उसको घुमा के दूसरे वर्ड्स में बता दिया, दूसरे वर्ड्स में बता दिया। लाइसोसोम्स आर मोस्टली फाउंड इन WBC, लाइसोसोम्स आर मोस्टली एक्टिव इन WBC। दिस इज अ वेरी सिंपल आंसर। हाँ, तो लंबा क्वेश्चन। Which of the following staining procedure technique is used to locate the lysosome? बताना तो भाई, क्या है आंसर? Anyone? A, Gamma stain, हमने अभी पढ़ा। A, yes. Which of the following enzymes are used as a marker for lysosome? मार्कर कौन होता है? जो कि एंडोसोम को ये करता है, मार्क करता है।